हम तो कहते हैं कि हमें आरक्षण से मुक्ति दिलाई जाए। आरक्षण नहीं चाहिए आप? नहीं चाहिए। बाबा साहब का नाम के साथ साथ जहां से विकास, जहां से सम्मान, जहां से सब कुछ हो रहा है उसका नाम लिया जाए। और भारत के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन सबसे मांग है कि आरक्षण को समाप्त कर दी जाए। कांग्रेस ने आरक्षण का अपमान किया, नेहरू जी ने आरक्षण का अपमान किया। इस बार राहुल तिवारी जी को दिया गया है और इस बार राहुल तिवारी जी भी भाजपा को पूरे सिवान में बहुत बढ़िया तरीके से संगठन चलाने और संगठन को जोड़ने का काम करेंगे। पूर्व जिला पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अजय कुमार पासवान जी आज मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सोमू बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला के अध्यक्ष आपके बदल गए, राहुल तिवारी जी जिला के अध्यक्ष बने। पुराना राजनीति से उनके परिवार का रिश्ता रहा है। उनके दादाजी भी जो है सांसद रहे सिवान से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे। किस रूप में आप ले रहे हैं? मैं तो स्वर्गीय पंडित जनार्दन तिवारी जी के पोता राहुल तिवारी जी को मैं बधाई देता हूं सिवान के जिलाध्यक्ष बनने का। और उस व्यक्ति में हमने देखा है कि निवर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, सारे दोनों लोगों ने सिवान को सींचने का काम किया। इस बार सिवान के भाजपा के चाहने वाले लोगों ने राहुल तिवारी जी को मौका दिया है और पूरी विश्वास और हर्ष है कि संजय पांडे जी भी सिवान का काफ़ी संगठन का अच्छा काम किए और इस बार राहुल तिवारी जी को दिया गया है और इस बार राहुल तिवारी जी भी भाजपा को पूरे सिवान में बहुत बढ़िया तरीके से संगठन चलाने और संगठन को जोड़ने का काम करेंगे। अमित शाह के बयान को किस रूप में ले रहे हैं? लंबे समय तक जो है राजनीति बड़ा गर्म रहा, अमित शाह का अम्बेडकर वाला बयान। आपने तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन को आपने मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है, मगर मेरी सोच है ये मानवर, देखिए हम तो कहते हैं कि हमें आरक्षण से मुक्ति दिलाई जाए। आरक्षण नहीं चाहिए आप? नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि आरक्षण हमें मिलता है तो एक ही व्यक्ति को मिलता है। अब बहुत सारे भारत में ऐसे दलित परिवार हैं कि एक ही परिवार को बारंबार आरक्षण मिल रहा है, जो उसके नीचे रहने वाले दलित हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्या आरक्षण सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई गई है? बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये कल्पना किया था, ये सोचा था कि आरक्षण एक नीचे तक जाए, तब नीचे वाला व्यक्ति ऊपर तक जाएगा। और ऊपर वाले को ही आरक्षण मिलता है, नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरी एक मांग है भारत सरकार से, अमित शाह जी से मांग है, मोदी जी से मांग है और भारत के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन सब से मांग है कि आरक्षण को समाप्त कर दी जाए। डीएम के बेटा भी एक विद्यालय में पढ़े, सीएम के बेटा भी एक विद्यालय में पढ़े, प्रधानमंत्री का बेटा भी एक विद्यालय में पढ़े, दलित का बेटा भी एक विद्यालय में पढ़े, शोषित का बेटा भी एक विद्यालय में पढ़े, मुस्लिम का बेटा भी एक विद्यालय में पढ़े, एक भोजन करे। जब एक भोजन एक विद्यालय चलेगा तो ऑटोमेटिक ये आरक्षण समाप्त हो जाएगी। एक बुद्धि होगी, एक विवेक होगा और देश हित में काम होगा। अब हमें तो हम बहुत टैलेंट वाले हैं, अजय पासवान बहुत टैलेंट वाला है, मगर आप कहते हैं कि दलित हैं, हमारे पर ठप्पा लग जाता है। तो हमें आरक्षण नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि मुझे आरक्षण से मुक्त करो, भोजन एक दो, जो एक स्वर्ण के बेटा खाते हैं, एक डीएम का बेटा खाते हैं, एक दलित का बेटा खाते हैं, एक बैकवर्ड का बेटा खाते हैं, वो सेम भोजन करो। जब सेम भोजन जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अमित शाह के बयान को लेकर कितना घमासान क्यों मचा? अब तो देखिए विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है सर। आज देश कहां से कहां चला गया है। देश को, विपक्षियों को छोटा छोटा मुद्दा चाहिए। कांग्रेस ने तो जगजीवन राम जी को अपमानित किया, कांग्रेस ने आरक्षण का अपमान किया, नेहरू जी ने आरक्षण का अपमान किया, राजीव गांधी ने आरक्षण का अपमान किया। ये क्या बात है? उन्होंने ये बात, उनका भाव कहने का था कि बार बार लोग आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण तो समाप्त होने वाला नहीं है, ना होगा। जब आरक्षण समाप्त नहीं होगा तो आप लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, अब इस नाम को छोड़ करके विकास का नाम लीजिए। उनका मीन्स यही था, उनका सोच यही था और कोई सोच नहीं था उनका। कोई और दलितों, शोषितों, वंचितों से उनका कहीं दूसरा टारगेट नहीं था। यही टारगेट था कि ये आरक्षण तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। जब रहेगा तो बाबा साहब का बार बार नाम बेचने का काम सब लोग कर रहे हैं। जो नाम बेच करके नेता बन जा रहा है और नीचे वाले को छोड़ दे रहा है। उनका टारगेट था कि नहीं,
बाबा साहब का नाम के साथ साथ जहाँ से विकास, जहाँ से सम्मान, जहाँ से सब कुछ हो रहा है उसका नाम लिया जाए।